अचानक इंसान का दिल किसी चीज पे आ जाता है, ये इंसानी फितरत है, तो इस पे पकड़ नहीं है। सूफिया कहते हैं कि तुम्हारा दिल इतना साफ हो कि तुम्हारे दिल में ये बात भी ना आए, गिना तुम्हें नसीब हो जाए। लेकिन इसके बावजूद हम बशर हैं, कमजोर हैं, तो किसी शख्स के पास कोई चीज देखी और ललचा गया दिल उसकी तरफ, और फिर उसको हासिल करने के लिए कोशिश में तरद्दुद में लग गया। दिल में ख्याल भी आते हैं, वसवसे भी आते हैं, और ऐसी ऐसी ख्वाहिशात जन्म लेती हैं कि इंसान खुद अपने पे हंसता है। लेकिन ऐसी ख्वाहिशात जिसकी इत्तिबा में चल पड़ा, जिसकी ख्वाहिश में चल पड़ा, तो ये हलाक कर देने वाली चीज है। आरजू का पैदा हो जाना, हत्ता के आरजू तो आरजू रही, वसवसे के पैदा हो जाने पर भी पकड़ नहीं है अगर उसकी इत्तिबा न की जाए। सहाबा ने हुजूर से अर्ज किया, हुजूर हमें ऐसे वसवसे आते हैं कि अगर हम बयान कर दें तो कत्ल कर दिए जाएं। इतना गलीज ख्याल बाज़ का इंसान के दिल की तख्ती पे आता है, दिमाग की स्क्रीन पे उभरता है। तो फरमाया कि तुम क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि हम उसको झटकने की कोशिश करते हैं। जब इस तरह का कोई ख्याल आता है तो बंदा उसको झटकता है, दूर करता है, और बंदा खौफजदा होता है और अल्लाह की पनाह में आता है, और उसकी एक हालत होती है। तो उस हालत का उन्होंने जिक्र किया कि हम तो फिर ये करते हैं। तो फरमाया कि ज़ालिका सरीहुल ईमान, ये तुम्हारे वाज़े ईमान की अलामत है कि उस वसवसे के बाद जो तुम्हारी तबीयत में बेचैनी और बेजारी पैदा हुई, और उसको धकेलने के लिए, उसको ख्याल से हटाने के लिए, उसको तसव्वुरात से दूर करने के लिए जो तुमने कोशिश की, ये तुम्हारा ईमान था जो खड़ा हुआ, और तुम उससे बचने की कोशिश करते हो, तो ये तुम्हारे ईमान की अलामत है। तो खाली वसवसा अगर कितना ही गलीज क्यों ना हो, अगर उस वसवसे को ख्याल का हिस्सा बना के उस सोच को लज्जत का सबब ना बना लिया जाए, हत्ता कि गैर महरम के ऊपर आपकी नजर पड़ गई, तो फरमाया अन-नज़रतुल ऊला लका वस्सानियतु अलैका, जो पहली नजर तुझे हासिल हुई तो वो तेरे लिए है, लेकिन अगर तूने नजर का ततब्बो किया और फिर तेरी नजर ने दोबारा पीछा किया तो वो तेरे ऊपर वबाल बन जाएगी। तो ख्वाहिश का, वसवसे का और किसी ऐसी चीज का दिल और दिमाग की स्क्रीन पे उभरना और ख्याल पैदा हो जाना, ये कोई बात नहीं है। इंसानी जिंदगी के अंदर कितने हजार ख्यालात जो है वो इंसान के दिमाग में जो है वो पैदा होते हैं, और पैदा हो करके मिटते हैं, फिर नए पैदा होते हैं। कभी भी इंसान का दिमाग खाली नहीं रहता, हर वक्त सोचता है। आप अगर ये तय कर लें कि मैं कुछ नहीं सोचना, तो ये सोच रहे होंगे कि मैं कुछ नहीं सोचना। ये कभी हो नहीं सकता कि आपका दिमाग हो और उसके अंदर जो है वो कोई ख्याल ना चल रहा हो। हजारों लाखों ख्यालात का एक हुजूम गुजरता है, तो इंसान का दिल, दिमाग इस तरह भागता है। आप अच्छे लोगों में रहेंगे तो ख्यालात पाकीज़ा होंगे। देखिए, आप गंदगी के ढेर से गुजर रहे होंगे तो ख्यालात उसी तरह के होंगे ना। और अगर फूलों की रवश से गुजर रहे होंगे, सहने चमन से गुजर रहेंगे, तो ख्याल उस तरह के होंगे ना। आप जो है वो किसी बाजार से गुजर रहे होंगे तो ख्याल उस तरह के होंगे, और मदीने की गली से गुजर रहे होंगे तो फिर ख्याल उसी तरह के होंगे ना। इस वक्त आपके ख्यालों की दुनिया किसी और जहां में आबाद है, इसलिए कि आप रसूलुल्लाह का फरमान सुन रहे हैं। लेकिन अगर आपके सामने को गवैया गजल गा रहा हो तो फिर ख्याल की वादियों में भटक के कहीं आप और खड़े होंगे। अब बात हुजूर के फरामीन की हो रही है, तो तसव्वुर फिर गुंबद खजरा के मक्की का ही होगा ना, तसव्वुर तो फिर शहर हबीब का ही होगा। लेकिन अगर आप बातें दूसरी जानब की कर रहे हो तो तसव्वुर फिर उधर जाता है। और इसीलिए हमारे उलमा ने कहा कि गाने की तर्ज पे नात नहीं पढ़नी चाहिए, इसलिए कि गाने की जो मारूफ तर्ज होगी, जब उस तरस पे नात पड़ी जाएगी तो सुन आप नात रहे होंगे, तरस से आपके दिमाग और आपके ख्यालात भटक के कहीं और चले जाएंगे। इसलिए ये गवारा ही नहीं है कि जिक्र रसूलुल्लाह का और ख्याल कहीं और जा रहा हो, ख्याल आवारा हो और भटक रहा हो। जब तज़किरा हुजूर का हो रहा हो तो ख्याल भी गुंबद खजरा के मक्की का ही होना चाहिए। तो ये बात जहन में रखिएगा कि ये इंसानी जिंदगी के अंदर इंसान का ख्याल भी भटकता है, सोचें भी भटकती हैं, दिल में भी कई कुछ आता है, लेकिन पकड़ और गिरफ्त उस वक्त होती है जब इंसान
اس خیال پہ اپنے آپ کو اس راہ پہ ڈال دیتا ہے۔ لالچ کا پیدا ہونا بھی شریعت میں ماخوذ نہیں ہے، وہ تمہارے لیے جو ہے وہ وبال تب بنے گی جب تم اس کی اتباع کرنے لگ جاؤ گے، اس خواہش کے پیچھے لگ جاؤ گے۔